हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने सेल्फ प्रैक्टिस 15A से क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 सॉल्व किए थे। टुडे वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विनी secured 73, 86, 78 and 75 marks in 4 tests. What is the least number of marks she should secure in her next test if she has to have a mean score of 80 marks in 5 tests? विनी ने 4 टेस्ट में 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स ऑब्टेन किए, सिक्योर किए, उसको इतने मार्क्स मिले। तो उसे नेक्स्ट टेस्ट दैट मीन्स 5th टेस्ट में कितने मार्क्स सिक्योर होने चाहिए जिससे कि उसके मार्क्स का मीन 80 हो जाए। दैट मीन्स 5 टेस्ट के मार्क्स का मीन 80 हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि विनी सिक्योर्ड 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने होने चाहिए जिससे कि मार्क्स का मीन 80 हो जाए। तो हम लिखेंगे लेट हर नेक्स्ट टेस्ट मार्क्स बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टेस्ट के मार्क्स का मीन स्कोर क्या हो जाता है 80। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर मीन मार्क्स इक्वल टू 80। 5 टेस्ट में उसके मार्क्स का मीन क्या आता है 80 आता है। अब मार्क्स का मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो 5 टेस्ट के मार्क्स का सम अपॉन 5, मीन हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 73 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 75 और 5th टेस्ट में उसे x मार्क्स मिले हैं, ये हमने माना हुआ है। अब मीन फाइंड करना है तो इसे डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 टेस्ट दिए हैं तो डिवाइड बाय 5 करेंगे यहां पर इक्वल टू 80। अब 73 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 75 इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 312। ये कांस्टेंट टर्म का सम 312 प्लस वेरिएबल यहाँ पे x दिया हुआ है इक्वल टू, अब ये 5 पूरे लेफ्ट हैंड साइड में अपान में था, डिवाइड में था, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये 5 यहाँ से 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इंप्लाइज, इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से 312 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 5 करेंगे तो 400 आएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 312 प्लस हो रहा था, इसके सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये प्लस का था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस 312 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 88। Therefore, she should secure 88 marks in her next test. Therefore, she should secure 88 marks in her next test. Let's solve question number 10. Question number 10. The mean of 6 numbers is 24. If one number is excluded, the mean of remaining numbers becomes 22. Find the excluded number. तो क्वेश्चन में कहा गया कि 6 नंबर्स का मीन 24 है। अब अगर उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बचे हुए 5 नंबर्स का मीन 22 हो जाता है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो जिस नंबर को हटाया गया है उसकी वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है, एक्सक्लूडेड नंबर फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे द मीन ऑफ 6 नंबर इक्वल टू 24। तो अब अगर 6 नंबर्स का मीन 24 है तो उनका सम क्या होगा 6 नंबर्स का? तो 24 इंटू 6 करेंगे तो सम ऑफ 6 नंबर आ जाएगा। हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर द सम ऑफ 6 नंबर इक्वल टू 24 इंटू 6। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 144। दैट मीन्स 6 नंबर्स का सम 144 आता है। अब यहां से एक नंबर एक्सक्लूडेड हो गया, दैट मीन्स अब हमारे पास केवल 5 नंबर्स ही बचते हैं और उनका मीन आता है 22। तो ये लिख लेते हैं
If one number is excluded, then the mean of remaining 5 numbers 22. Therefore, the sum of remaining 5 numbers इक्वल टू 22 इंटू 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है यहां पर 110। तो 6 नंबर का सम 144, 5 नंबर का सम 110। 144 सम है 6 नंबर का, उसमें से एक नंबर चला गया तो सम बचा 110। तो वो नंबर क्या था, तो इसके लिए हम 144 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एक्सक्लूडेड नंबर हमें मिल जाएगा। Therefore, the excluded number equal to 144 minus 110, और ये वैल्यू 34 आती है, यही आंसर होगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 48 kg. Two more students weighing 60 kg and 58 kg respectively join the class. What is the mean weight of the class now? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में और उनका मीन वेट है 48 kg। अब उस क्लास में 2 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं जिनका वेट क्या है 60 kg एंड 58 kg। अब हमें फाइंड करना है कि क्लास का मीन वेट क्या होगा। तो पहले हम ये लिखेंगे कि मीन वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 48 kg। Therefore, sum of total weight of 20 students therefore sum of total weight of 20 students, अगर मीन वेट 48 kg है तो टोटल वेट क्या होगा 48 इंटू 20, और kg है तो kg लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू 20 करेंगे तो वैल्यू आएगी 960 kg, लिखा है तो kg लिखेंगे। अब क्लास में 2 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं जिनके वेट 60 kg हैं एंड 58 kg, इसे भी लिख लेते हैं। 2 more students weighing 60 kg and 58 kg join the class. तो अब स्टूडेंट कितने हो गए 20 पहले थे और 2 और आ गए तो 22 हो गया। अब सम ऑफ वेट ऑफ 22 स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। 22 स्टूडेंट्स का वेट का सम क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ वेट ऑफ 22 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स के वेट का सम है 960, और 2 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं जिनके वेट 60 और दूसरे का वेट क्या है 58। तो 20 स्टूडेंट्स के वेट का सम होना चाहिए, ये 20 स्टूडेंट का हो गया, ये 21 22 स्टूडेंट्स का टोटल वेट ये केजी होगा, और इसे हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 1078 kg। अब क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द क्लास नाउ, तो मीन वेट कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर द मीन वेट ऑफ द क्लास, तो टोटल वेट क्या हो गया 22 स्टूडेंट का 1078 kg, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 22, तो इसे 22 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 22 से डिवाइड करते हैं 1078 को, तो ये 22 इज ग्रेटर देन 10, तो हम 3 डिजिट लेंगे स्टार्टिंग में तो 107 हो जाएगा। अब 22 5 जा 110 होता है तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम्स ही करेंगे, 22 4 जा 88। अब 107 में 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 17 बन जाएगा, 17 में 8 गया तो यहाँ वैल्यू आएगी हमें 9, और ये 10 9 हो गया, 9 में 8 गया 1। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो 8 आया, 22 9 जा 198 होता है, माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1078 को 22 से डिवाइड करने पर 49 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49 kg। दैट मीन्स द मीन वेट ऑफ द क्लास इज 49 kg, ये आंसर होगा। स्टेटमेंट बना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
द मीन वेट ऑफ द क्लास इज 49 kg नाउ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहां पर वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल्स दिया हुआ है। दैट मीन्स 30 वेट वाले स्टूडेंट कितने हैं 8, 31 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 10, 32 केजी वेट वाले स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 15, 33 केजी वेट वाले स्टूडेंट्स है 8, 34 केजी वाले स्टूडेंट है 9। तो पहले हम इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद यूजिंग फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द मीन। तो आइए सॉल्व करते हैं ए के लिए मीन वैल्यू। तो ये गिवन टेबल है। अब हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा और इजीली मीन वेट फाइंड कर पाएंगे। तो आइए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब 30 वेट वाले स्टूडेंट कितने हैं 8, तो यहां लिखेंगे 8। फिर 31 केजी वाले स्टूडेंट हैं 10, फिर 32 केजी वाले 15, 33 केजी वाले हैं 8 स्टूडेंट्स और 34 केजी वाले स्टूडेंट्स हैं 9। और वेट ऑफ केजी जो है ये डाटा हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ पीपल्स क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो इसे आप एफ से डिनोट करेंगे। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे एफ इंटू एक्स, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 30 इंटू 8, 31 इंटू 10, 32 इंटू 15, 33 इंटू 8 एंड 34 इंटू 9। तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 30 इंटू 8 240, 31 इंटू 10 310, 306। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ है या समेशन एफ भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एफ के टेबल में जो भी दिया हुआ है उसका सम। तो 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 9 करते हैं तो वैल्यू आती है 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे। ऐसे ही एफ एक्स दैट मीन्स इनका सम, जितने भी एफ एक्स आए हैं, ये जो प्रोडक्ट आया है इसका सम क्या होगा, तो हम ऐड करेंगे 240 प्लस 310 प्लस 480 प्लस 264 प्लस 306 और ये वैल्यू आएगी 1600। अब मीन वेट फाइंड करना है। तो मीन वेट का फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1600, ये वैल्यू केजी में होगी क्योंकि वेट केजी में दिया हुआ है, अपॉन सिग्मा एफ ये वैल्यू होगी 50। तो अपॉन 50 करेंगे और 1600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 32। तो मीन वेट क्या होगा 32 केजी होगा। यही इसका आंसर है। आइए सेकेंड टेबल देखते हैं। तो यहां पर टेबल दी है, यहां पर हमें मीन फाइंड करना है। एक्स दिया है एफ, तो मीन हम लिख सकते हैं, मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन को हम एक्स के ऊपर बार इस तरह लगा देते हैं, एक्स बार या कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या जैसे हमने ए को सॉल्व किया उस तरह से भी एक टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स का मतलब होता है इनका आपस में मल्टीप्लाई, जो पर्टिकुलर कॉलम में एक्स और एफ की वैल्यू दी है, समेशन का मतलब होता है सम। तो देखिए 2 इंटू 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाइज विथ 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 6, ये 5 इंटू 4 है मल्टीप्लाइड, 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 और अपान में क्या लिखेंगे सम ऑफ एफ सिग्मा एफ। तो एफ यहां पर 2 है, एफ की वैल्यू 4 है, एफ की वैल्यू 6 है प्लस 3।
नेक्स्ट स्टेप में 2 2 जा 4 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 7 6 जा 42 प्लस 8 3 जा 24 और अपान 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 20 प्लस 42 प्लस 24 ये ऐड करते हैं तो 90 आता है और अपान में 15 है तो 15 लिखेंगे। अब 90 को 15 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 6। यही आंसर होगा। तो यहां पर मीन की वैल्यू क्या है 6। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। सी में एक्स और एफ टेबल में दिया हुआ है, मीन फाइंड करना है। अब इस टेबल को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। इस तरह से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है कि आप यहीं पे एक टेबल बना लें, या जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को किया था उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई 13 इंटू 8, 30 मल्टीप्लाइड विथ 8, ये वैल्यू आएगी 104। फिर 15 इंटू 2, 15 2 जा 30, 17 इंटू 3 51, 19 इंटू 4 तो 94 जा 76, ऐसे 21 इंटू 5 105 और 23 इंटू 6 138। अब एफ वाली रो में जो भी वैल्यू दी है 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनका सम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर 28, तो 28 लिखेंगे। ऐसे ही समेशन एफ एक्स के रो में जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उन सब का सम 104 प्लस 30 प्लस 51 प्लस 76 प्लस 105 प्लस 138, ये वैल्यू आती है 504, तो यहां हम लिखेंगे इक्वल टू 504। अब मीन फाइंड करते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इसे हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यू होती है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 504 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू 28। अब 504 को 28 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 18। आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। यहां पर हमने मीन फाइंड कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट देखते हैं। डी में जो फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है, तो यहां पर मार्क्स दिए हुए हैं, यहां पर नंबर ऑफ पीपल्स हैं। तो मार्क्स को आप एक्स मानिए और नंबर ऑफ पीपल्स ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ है। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पर मीन मार्क्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे देयरफॉर इस टेबल के अकॉर्डिंग मीन मार्क्स क्या होगा, मीन मार्क्स इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 16 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 1, इन सभी का सम, प्लस 18 इंटू 3 प्लस 19 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 22 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 5 प्लस 24 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 2 और अपान में क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है इनका सम, दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू होगा 16 इंटू 1, 16 1 जा 16 प्लस 17 1 जा 17 प्लस 18 इंटू 3 54
प्लस 19 इंटू 1 19 प्लस 25 जा 100 प्लस 22 इंटू 3 66 प्लस 23 इंटू 5 115 प्लस 24 इंटू 4 96 प्लस 25 टू जा 50 और 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। अब आगे न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी है उनका सम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 533 अपॉन 25। अब इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं 533 को 25 से, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 50 53 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो ये 33 हो जाएगा। 25 बन जा 25 33 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा। अब ऊपर कोई डिजिट है नहीं तो अब डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो एक जीरो मिल जाएगा। अब 25 3 जा 75 80 में 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5। अब डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो एक जीरो हम और लगा सकते हैं तो 25 टू जा 50। दैट मीन्स यहाँ डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 21.32। तो मीन मार्क्स क्या होगा 21.32, यही आंसर होगा। इस तरह से सेल्फ प्रैक्टिस 15A कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ प्रैक्टिस 15B सॉल्व करेंगे।